बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 सितंबर है और दिन है जुमेरात का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब की अपीलों की समाअत की। एवन फील्ड में जो इन दोनों को सज़ाएँ हुई थी उसमें इन्होंने उन सज़ाओं को चैलेंज कर रखा है। आज की समाअत इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि मरियम नवाज साहिबा ने इससे पिछली समाअत पर यह दावा किया था, अदालत से इजाज़त मांगी थी कि वो इस समाअत पर एक ऐसी दरख्वास्त और ऐसे हक़ाइक़ अदालत के सामने रखेंगी जिससे इस मुकदमे का रुख बदल जाएगा। और आज सबको इंतज़ार था कि आज वो क्या जो है वो ऐसी चीज़ अदालत के सामने पेश करेंगी जो उनके मुताबिक बहुत बड़े इंकशाफात हैं, हक़ाइक़ हैं जो इससे पहले लोगों की नज़र में नहीं हैं। लोगों को इंतज़ार था, ज़ाहिर स्पेकुलेशंस थी कि शायद कोई ऑडियो होगी, कोई वीडियो होगी, फिर किसी जज की कोई वीडियो ऑडियो होगी, कोई डॉक्यूमेंट होगा, कोई बयान होगा, कोई बयान हल्फी होगा, क्या होगा, सबको इस चीज़ का इंतज़ार है। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो अता तारड़ साहब जो हैं उन्होंने अदालत को ये बताया, जजेस को ये बताया कि मरियम नवाज साहिबा के जो वकील अमजद परवेज़ साहब, जो बकौल मरियम नवाज साहिबा के जो उनकी पिछली समाअत पर उन्होंने बताया था कि वो विड्रॉ कर गए हैं, वो केस नहीं लड़ना चाहते, लेकिन पिछली समाअत पर भी जजेस ने ये कहा था कि कोई भी वकील उस वक्त तक उसको लीगली ये कहा जाता है कि वो विड्रॉ कर गया जब वो खुद अपना पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो विड्रॉ करता है। लेकिन अभी तक अपना वकालतनामा अमजद परवेज़ साहब ने वापस नहीं लिया और मरियम साहबा ने यह भी इशारा दिया था कि अमजद परवेज़ साहब शायद किसी मौके पे दोबारा वो उनको इंगेज कर लें या वो मान जाएं, क्योंकि अभी वो मान नहीं रहे। लगता यह है कि ये एक चाल है सिर्फ टाइम गेन करने की और अल्टीमेटली आके अमजद परवेज़ साहब ही दलाइल देंगे। उसकी रीज़न ये है कि एहतसाब अदालत में इस केस के दलाइल अमजद परवेज़ साहब ने दिए। इस केस को अमजद परवेज़ साहब से बेहतर कोई नहीं समझता, तो इसलिए ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अमजद परवेज़ साहब वापस आ जाएं और ये सारा ड्रामा हो, क्योंकि आज अदालत को बताया गया कि नए जो वकील इंगेज किए गए हैं बड़ी कोशिश के बाद वो इरफान कादिर साहब इंगेज किए गए हैं। ज़ाहिर है इरफान कादिर साहब के बारे में ये एक है जो परसेप्शन है कि वो बड़े एग्रेसिव हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो आके एग्रेसिव बात करेंगे या जजेस पे वो जो उनका मिजाज है जजेस पे चढ़ाई करने का, मुझे लगता है कि यहाँ पे उनको इस चीज़ का नुकसान होगा या कम से कम फ़ायदा कोई नहीं होने वाला। उसकी रीज़न ये है कि पहले दिन से ये जो बेंच है आमिर फारूक साहब का या मोहसिन अख्तर कियानी साहब पे मुश्तमिल दो रुकनी बेंच, कई मौक़ों पर इन पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एतजाज एहसन साहब जैसे कद काट के माहिर कानून का कहना है कि जब मरियम साहबा ने जो समाअत थी पिछली उस पर जब मरियम साहबा ने मांगा था 1 महीने का वक्त, लेकिन उनको फिर कुछ टाइम मिल गया और आज की तारीख तक 23 सितंबर तक ये समाअत मुलतवी हुई थी। शायद 1 सितंबर को उन्होंने ये टाइम मांगा था या मुझे वो तारीख याद नहीं है, बहरहाल उस वक्त उनको ये टाइम दिया गया था। तो इस पे उनका ये कहना है एतजाज एहसन साहब का कि इनको तो एक दिन नहीं देना चाहिए, अदालत गलत ये रियायत दे रही है। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है, क्योंकि मैं पहले दिन से इस केस को कवर कर रहा हूँ, ये बिल्कुल अच्छे अंदाज से सुन रहे हैं आमिर फारूक साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब, कहीं से नहीं लगता कि वो बाइस्ड हैं, बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। कई बार अदालत में ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़ाहिर है जो कि नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से वहाँ पे सियासी दरबार लगता है, वहाँ पे इनके कारकुन आ जाते हैं, इनके रहनुमा आ जाते हैं, वहाँ पे तमाशा लगता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर हो जाती है। गो कि आज जो गुफ्तगू हुई वो तो मैं पहले बता चुका हूँ, वो कंट्रोवर्सी काफ़ी बन गई है उसके ऊपर। तो ये आज भी अगर आप देखें कि इन दो जजेस ने जो है, हालांकि एक तरह की अदालत की तौहीन है, ये तज़हीक है अदालत की कि एक वकील आपने हायर किया, इंगेज किया और वो वकील जो है वो आ जाता ही नहीं है अदालत में और वो इतना भी अदालत का एहतराम नहीं करता। वो वकील के वो आए और अदालत हो गई जी मुझे टाइम चाहिए, उनकी तरफ से आप पैगाम रसानी कर रहे हैं जी, वो वकील हमने इंगेज कर लिए हैं और उनका वकालतनामा जमा करा रहे हैं, लेकिन उनको 1 माह का वक्त चाहिए ताकि वो इस केस को जो है वो पढ़ लें। तो बहरहाल आज ये मामला अक्टूबर के पहले हफ्ते तक गया है, लेकिन अदालत ने आज ये बात कही है कि देखें ये मामला पार्ट हर्ड है और ये मत करें जिस तरह से आप कर रहे हैं, क्योंकि देखें मरियम साहबा और नून लीग बाहर क्या तासुर देते हैं, बाहर ये कहते हैं हम तो केस चलाना चाहते हैं, हम तो डिले नहीं करवाना चाहते, हम तो कहते हैं ये हमारे पास तो सबूत ऐसे हैं कि हमारे हक में, भाई अगर आपके हक में तो आप करें दरखास्त के डे टू डे चलाएं। आज नैब ने बड़ी एक डेवलपमेंट ये है कि नैब की जानिब से जो है वो एक दरखास्त जमा कराई गई 2 सफ़ात पर मुश्तमिल, उसका मुकम्मल मतन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें नैब ने जो नैब की जानिब से आज पेश हुए बैरिस्टर उस्मान जी राशिद चीमा साहब जो हैं वो और सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब, मौज़म हबीब एडवोकेट साहब, ये तमाम जो टीम है नैब की, और नैब की टीम पहले दिन से तैयार होकर पेश होती है। वो कहते हैं दलाइल का आगाज़ करें, हम तैयार हैं अपने फैसले के जो मतलब जो हमने रेफरेंस दायर किया था उस पर जो फैसला आया था उसको दिफा करने को तैयार हैं। बल्कि नैब तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अल अज़ीज़िया में नवाज शरीफ की सज़ा बढ़वाने के लिए भी जो है वो नैब तो अदालत में समाअत हुई, जिसका मैंने हवाल कल आपके साथ शेयर किया
वो तो इनकी सज़ा बढ़वाना चाहते हैं उस केस में भी परसों जो समाअत थी। तो ये मामला है। अब इसमें देखते हैं कि इरफान कादिर साहब जब आते हैं वो क्या करते हैं। वो मैंने जैसे वो कहा कि वो कोई फ़ायदा नहीं होगा अदालत के ऊपर चढ़ाई की या जजेस के साथ जिस तरह उनका एक परसेप्शन उनके बारे में वो मिसबिहेव करते हैं, और ये परसेप्शन ज़रूर है, लेकिन ज़ाहिर है जब वो आएंगे दलाइल का आगाज़ करेंगे तभी हम आपको बता सकेंगे। ये 2 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त दायर की गई है स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब की जानिब से। इसमें कहा गया है कि मरियम सफदर बनाम रियासत केस इस अदालत में ज़ेर इल्तवा है जो 23 सितंबर 2021 को समाअत के लिए मुकर्रर है, यानी आज के लिए था। ज़ाहिर है ये कल की तारीख में ये फाइल की गई थी। दरख्वास्त में कहा गया है कि इस अदालत की हम इसलिए कहते हैं कि अदालत तवज्जो करे इस तरफ और इसमें अदालत जो है वो एक तरह से इंटरवीन करे कि मरियम नवाज़ की अपील की पहली समाअत 23 अक्टूबर 2020 को हुई। उसके बाद मुतअद्दिद बार ये अपील समाअत के लिए मुकर्रर की गई। ताहम दरख्वास्त गुजार मरियम नवाज़ ने इस केस को तवालत देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। उन्होंने इस मामले में जारी कार्रवाई में रुकावट डालने की कोशिश की है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि नैब कानून एक खसूसी कानून है जिसकी शिक 32B अपीलों पर फैसले के लिए 30 दिन का वक्त देता है। मुल्क की आला अदालतें भी ये करार दे चुकी हैं कि नैब के मामलात जल्द निपटाए जाएं। ताहम मरियम नवाज़ इस कार्रवाई को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रही हैं। वो मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करके ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं और मामले को गैर ज़रूरी तौर पर तूल दे रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये कन्विक्टेड हैं और जजमेंट सस्पेंड है और ज़मानत पर ये रहा है। इसलिए नैब ये चाहता है कि जल्द अज जल्द फैसला हो। बरी होती हैं तो बरी हों, नहीं तो फिर जेल जाएँ। ज़ाहिर है 7 साल की सज़ा है इनको। नैब ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि 6 जून 2021 से 8 सितंबर 2021 तक होने वाली गुज़िश्ता 6 समातों पर मरियम नवाज़ के वकील ने 4 समातों पर इल्तवा मांगा। इस इल्तवा के लिए मुख्तलिफ हीले बहानों का सहारा लिया गया। गुज़िश्ता समात पर मरियम नवाज़ ने नए वकील की खिदमत लेने के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया, लेकिन अब मुझे याद आ गया ये लिखा हुआ है क्योंकि 8 सितंबर को ये आखिरी समात हुई थी। 8 सितंबर के बाद 1 माह का इन्होंने वक्त मांगा था। इनको 1 माह का वक्त नहीं मिला था, 23 सितंबर तक का वक्त मिला था, यानी ये को बन जाता है तकरीबन को 2 हफ्ते का, यानी 2 हफ्ते का इनको टाइम मिला था। इनको 4 हफ्तों का वक्त नहीं मिला था। तो ये यहाँ पे डेट आ गई 8 सितंबर को, इससे पहली समात हुई थी। उसके बाद कहा गया कि यही बात कि मरियम नवाज़ ने नए वकील की खिदमत के लिए लेने के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया। हालांकि मरियम नवाज़ के इरादे बिल्कुल वाज़ेह हैं कि वो इस कार्रवाई को इल्तवा का शिकार करने के लिए तमाम मुमकिन हरबे इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि नैब कानून की रूह के मुनाफी है। नैब ने अपनी दरख्वास्त में इस्तदा की है कि फाजिल अदालत मरियम नवाज़ को हदायत करे कि वह अपनी मारूजात मुकम्मल करे ताकि मामले को कानून के मुताबिक 30 रोज़ के अंदर अंदर जो है वो निपटाया जा सके। और नैब ने अदालत से इस्तदा की है कि मामले का फैसला किए जाने तक रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत जो है वो की जाए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक नैब की दरख्वास्त है। और अगर रोज़ाना की बुनियाद पर यह केस चलता है तो फिर मरियम नवाज़ साहबा के केस का फैसला जो है वो आप ऐसा समझें कि अक्टूबर के अंदर अंदर आ जाएगा। और अगर हफ्ते में 2 समातें भी होती हैं तो मेरा ख्याल है ये मैक्सिमम मैं आपको बता चुका हूँ कि 4 से 6 माह में मरियम नवाज़ साहबा के केस का फैसला आ जाएगा। और इनके केस का जो भी फैसला आएगा वो फैसला पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत के लिए सबसे बड़ा फैसला होगा। कन्विक्ट होती हैं जेल चली जाएंगी, बरी होती हैं इलेक्शन लड़ सकती हैं, फिर उसके बाद मामला फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। इधर से बरी भी होती हैं या सज़ा बरकरार रहती है, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी अगर सज़ा बरकरार रहती है तो फिर 7 साल तक मरियम साहबा का जेल से बाहर आना नामुमकिन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद ज़ाहिर है कोई अदालत नहीं है, और अगर बरी हो जाती हैं तो फिर ज़ाहिर है उनको कोई जेल भेज नहीं सकेगा और फिर वो इलेक्शन लड़ सकेंगी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद बात करेंगे रज़ी दादा के उन ट्वीट्स का जिनका मैंने जिक्र किया था। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सबका हमें नसरू। अल्लाह हाफ़िज़।